आलोक राय, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें एक मौका दिया यहाँ पर एक इवेंट करने का और प्रेजेंटेशन करने का। जैसे कि अभी जो ये गाना चल रहा है, ये एक्चुअल में नोएडा को बताता है कि नोएडा में क्यों इन्वेस्ट करें, नोएडा में क्यों प्रॉपर्टी परचेज करें। क्या है ऐसा नोएडा में कि जहाँ पे हम अपनी मेहनत की पूंजी को, मेहनत की कमाई को वहां पे हम इन्वेस्ट करें। ये उसी चीज को गाने में कैलाश खेर ने प्रस्तुत किया है कि यूपी की शान है नोएडा। रीजन है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कई सारे पॉइंट होते हैं कि हम अगर कोई चीज परचेज करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी, अगर हम कपड़े में जाएंगे तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर हम किसी एरिया में लैंड खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी लोकेशन को हम देखते हैं कि वहां पे फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होने वाली है। फ्यूचर डेवलपमेंट नोएडा में, जैसे कि आप टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि नोएडा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नोएडा में आ रही है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में आज की डेट में गुड़गांव पूरी तरीके से पैक हो चुका है। दिल्ली में कोई स्पेस नहीं है। आज अगर कहीं कोई स्पेस है और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी डेवलप अगर हो रही है तो वो ग्रेटर नोएडा में हो रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही शहरों में हो रही है। जैसे कि आपने न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि बहुत सारी चीजें अभी यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। तो नोएडा में इन्वेस्ट क्यों करें, नोएडा में अपनी पैसे को क्यों लगाएं, उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजों का पैरामीटर हम चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा आगे का रिटर्न क्या होगा। फ्यूचर प्लानिंग आप करते हैं, जैसे कि हम बिहार और पूर्वांचल की बात करें तो मेजर हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजते हैं। हम उनकी प्लानिंग करते हैं कि दिल्ली में हमारे बच्चे जाएंगे, एक अच्छी एजुकेशन लेंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे और हमारे घर का, हमारे देश का, हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे। तो ये प्लानिंग तो हम बच्चों के साथ करते हैं। बच्चा जाता भी है, मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, बट हम उनके लिए ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि हाँ अगर वो जाता है, सक्सेस हो गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होता है तो उसकी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। हमारे स्रोत जो है वो वहां पे ऑलरेडी है। तो इसलिए नोएडा में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हमारे बजट में आता है। जो भी हमारा बजट है, हम कुछ भी प्लान करते हैं उस बजट के तहत हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ले लेते हैं तो कनेक्टिविटी ले, चाहे हम कैपिटल ग्रोथ ले, या फिर हम वहां पे हमारे आगे आने वाला टाइम जो है, अभी अगले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट डिक्लेयर हुई है ग्रेटर नोएडा में, वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, ऑलरेडी फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक ऑलरेडी वहां पे आ चुका है 2015-16 से ही। एजुकेशन हब है ग्रेटर नोएडा, आज की डेट में सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी कॉलेजेस जो है वहाँ पे ऑलरेडी है, जो रनिंग में है, जो चल रहे हैं। तो हम इन सब चीजों को देख करके ही हमने इस डेवलपर के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि ये डेवलपर एनसीआर का आज के डेट में सबसे बड़ा डेवलपर है, कॉमर्शियल मार्केट का सबसे बड़ा डेवलपर, जिसने डिफरेंट लोकेशन पे प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं और जिन्होंने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट की है आज एक अच्छी रेंटल इनकम भी मिलती है उनको। वो एक बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं या अपने लिए प्लान कर सकते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करके। हमने भूटानी को क्यों चुना, उसके बहुत सारे रीजन है। हम वहां पे हैं, वहां पे हम काम करते हैं, हमको पता है कि कौन सा डेवलपर किसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन कितना काम करता है, कौन कितनी ईमानदारी से काम करता है। भूटानी की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है, अपने यहाँ हुई इन्वेस्टमेंट को हायर रिटर्न में कन्वर्ट करता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में और डिटेल से आपके बीच में मेरा छोटा भाई मनीष रखेगा, जो कि आपको नोएडा के एक पॉइंट से यहाँ बैठ करके आपके बीच में रूबरू कराएगा कि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी क्वालिटी है और किस क्वालिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है। मनीष, जो ओवरव्यू दिया है, बेसिकली हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हम आपके पास मैक्सिमम एमिनिटीज के साथ में हम आपसे डिस्कशन कर सकें। हो सकता है कि यहाँ से आप उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे,
लेकिन अगर कोई गया है वहाँ पे, जो वहाँ से होकर के एक बार आया है दिल्ली में या नोएडा या ग्रेटर नोएडा में गया है, तो जरूर उस चीज़ को समझ पा रहा होगा कि यहाँ पे क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाली है, क्या फ्यूचर अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो हम अपनी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, हम एक एनसीआर में, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, जो ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा, तो हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, फ्यूचर रिटर्न्स क्या उसके मिलेंगे। उसके लिए आज की डेट में सबसे बेस्ट लोकेशन है ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा, क्योंकि गुड़गांव ऑलरेडी जितना राइज करना था ऑलरेडी राइज कर चुका है, और गुड़गांव में ऐसी कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही है जिससे कि हम वहाँ पे दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि सारी डेवलपमेंट जो है वो ग्रेटर नोएडा में हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे फिल्म सिटी हो, नाइट सफारी हो, फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक हो, वो सारी डेवलपमेंट ग्रेटर नोएडा में हो रही है। और ग्रेटर नोएडा का जो मास्टर प्लान है, कभी आप लोग अगर उसको आप लोग मिलेंगे जब हम शो करेंगे आपको, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चाहे वो ग्रीनरी हो, रोड हो, कनेक्टिविटी हो, वो सब कुछ सबसे बेटर है, उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। तो ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आज की डेट में भूटानी है। भूटानी हम लोग लेकर के आए, उसके बहुत सारे डेवलपमेंट और डिलीवरी के बिहाफ पे। हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जमुई की जनता से मैं पहली बार रूबरू हुआ हूँ, तो शायद मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन ऋषि का जन्म ही जमुई में हुआ है और यहीं पले बढ़े हैं, यहीं से उन्होंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद ये नोएडा में आकर के इन्होंने हम लोगों को भी साथ में रख करके हमको भी एक मार्गदर्शन भी दिया है मित्र, बट कहीं ना कहीं कुछ बातें इतनी अच्छी होती हैं कि वो मतलब हमें समझ में आती हैं, तो शायद मैं आप लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऋषि को मुझे लगता है कि आप लोगों को उतनी ब्रीफ से बता पाएंगे और आपको कनेक्ट कर पाएंगे प्रोजेक्ट से, इन्वेस्टमेंट से, हर चीज़ से। तो मैं ऋषि को आमंत्रित कर रहा हूँ कि ऋषि आए और अपनी बात को रखें और आप लोगों को बेहतर इन्वेस्टमेंट एंड बेहतर फ्यूचर की प्लानिंग आपको जरूर शेयर करें।